दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा लगता है कि इस देश में ना अब हर चीज कैमरे के लिए की जाती है। मतलब कैमरे के आगे कौन सी तस्वीरें अच्छी आएंगी, वो तस्वीरें टीवी पर कैसी लगेंगी, उससे कैसे परसेप्शन बनेगा, बस हर किसी का जोर यही दिखाने में है। हालत ये हो गई है कि मोदी जी आरती भी करते हैं भगवान की, या ध्यान भी लगाते हैं, तपस्या भी करते हैं ना, तो वो भी कैमरे के आगे करते हैं। लेकिन कैमरे की ना एक दिक्कत है, वो तस्वीरें तो दिखाता है जो सामने होती हैं, लेकिन वो छुपा जाता है जो उसके सामने नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, असली तस्वीर वो भी होती है जो कैमरे से छिप जाती है। दोस्तों, इजराइल में फंसे कई भारतीयों की वतन वापसी अब शुरू हो गई है। भारत सरकार ने कार्यक्रम के तहत बड़े स्तर पर इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो विमान भेजे थे, उसका पहला बैच आ चुका है। 212 लोगों का पहला बैच था, जो जब भारत पहुंचा तो मोदी जी के मंत्री बकायदा उनके स्वागत के लिए कुछ इस तरह से खड़े हुए थे। मोदी जी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कुछ इस तरह से इन लोगों का स्वागत किया, हाथ मिलाते हुए इनकी वतन वापसी में इनको शुभकामनाएं दी, और लोगों ने भी राहत की सांस ली। जाहिर सी बात है, जो लोग युद्ध में फंसे हुए हैं तो अब भारत आएंगे, वो तो उनको अच्छा ही लगेगा। और गोदी मीडिया भी अपने काम पर लग गया। देख लीजिए जी न्यूज ने क्या खबर बनाई है। भारतीयों की वतन वापसी, अब मोदी डिप्लोमेसी। दोस्तों, आप कहेंगे कुमकुम आप ना बहुत ही नेगेटिव हो, अब इसमें आलोचना करने वाला क्या था। नहीं, एक भारतीय के तौर पर मुझे इस बात से क्या दिक्कत होगी कि इजराइल में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है। लेकिन मैं इजराइल छोड़कर रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त की आपको एक तस्वीर याद दिलाना चाहती हूँ। याद है ना, यूक्रेन में हजारों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, और वो वीडियोस बना बनाकर भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमें बचा लीजिए। हालत ये हो गई थी कि कई भारतीय स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया में अपनी वीडियोस अपलोड की थी, तब जाकर भारत सरकार जागी थी। और फिर सोशल मीडिया में और गोदी मीडिया में यह प्रचार भी फैल गया था कि मोदी जी ने कुछ घंटे के लिए रूस और यूक्रेन से बात करके युद्ध रुकवा दिया। इसके बाद उन स्टूडेंट्स को भारत लाया गया था। याद है ना, अगर आपको याद हो तो उन स्टूडेंट्स से पीएम मोदी ने भी बातचीत की थी। उनसे वो बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, टीवी में दिखाया गया था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, क्या आप जानते हैं दोस्तों? अब भी, जी हाँ, रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी चल रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में वो स्टूडेंट जो भारत आए थे वो वापस उन्हीं हालात में चले गए हैं, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा कोई और विकल्प बचा नहीं है। दोस्तों, द मिंट की खबर देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि साल 2022 में 18,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिन्हें यूक्रेन से निकाला गया था। लेकिन उनमें से 3,400 स्टूडेंट्स हैं जो वापस यूक्रेन चले गए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स यूक्रेन गए थे, उनके कोर्सेस आधे छूटे हुए हैं। अब उन्हें भारत ही नहीं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है जान जोखिम में डालकर वहां पर ऐसे हालात में पढ़ने की जहां पर युद्ध हो रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी रुका नहीं है। सोचिए, ये उन स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है जिनमें से कुछ के साथ खुद पीएम मिले थे, उनके साथ बातचीत की थी, उनकी दिक्कत समस्याएं जानी थी। और हुआ क्या, अंत में उनमें से 3,400 स्टूडेंट्स को वापस उन हालात में जहां जान जोखिम में, कुछ नहीं पता कहां बम गिर जाए, उन हालात में वो पढ़ने को मजबूर है। लेकिन कैमरे ने आपको ये नहीं दिखाया। कैमरे ने आपको ये दिखाया कि यूक्रेन से जो भारतीय वापस लौटे, उनके साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की और उन्होंने पीएम मोदी को बोला थैंक यू। दोस्तों, ऐसा कतई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी भी देश में अनरेस्ट है, किसी भी देश में हालात ठीक नहीं है और वहां जो भारतीय फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। इससे पहले भी इतिहास में ऐसे कई प्रमाण हैं, ऐसे कई केस स्टडीज हैं जिनमें बड़े स्तर पर भारतीयों का इवैक्यूएशन हुआ है। उनमें से एक की तो अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट नाम की फिल्म भी बना दी थी। लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों का प्रचार किया जाता है, ये देखना बड़ा फनी है, क्योंकि केवल भारतीय इजराइल में नहीं फंसे हुए हैं, अमेरिका के भी कई नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको अमेरिका से ऐसी तस्वीरें आती नहीं दिखेंगी कि उन्हें बकायदा वेलकम किया जाए, तो यूनियन मिनिस्टर वहां पर पहुंच जाए उनको लेने के लिए, फिर टीवी में चलाया जाए बाइडेन डिप्लोमेसी। दोस्तों, भारत सरकार का तो ये अनिवार्य कर्तव्य है, ये उसका काम है कि दुनिया के किसी भी इलाके में जहां पर अशांति हो, अगर वहां भारतीय हैं तो उनको उनकी जल्द से जल्द वतन वापसी हो। इसके लिए सरकार को कोई थैंक यू बोलने की किसी को जरूरत नहीं है, ये सरकार का काम है। इनफैक्ट जल्दी से जल्दी हर एक नागरिक को निकालना सरकार का काम है। अगर वो ये नहीं करती है तो उससे सवाल पूछे जाने चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।